जय लड्डू गोपाल जी के मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में कर्क राशि के ग्रहों में दो चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है। ये दो चीजें ऐसी है जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ध्यान रखने की जरूरत भी है, और कर्क राशि वाले जातकों को इनके संदर्भ में कुछ अत्यधिक परिणाम अनुभव होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये कौन सी दो चीजें हैं जो या तो जीत सकती है या तूफान मचा सकती है। आइए जानते हैं किस प्रकार ये कर्क राशि वाले जातक के लिए एक्टिवेट यानी कि सक्रिय हो रही है। दोस्तों, पहली चीज है कर्क राशि वाले जातक की बुद्धि और मुलाकात। दोस्तों, आपकी आपकी बुद्धि को प्रभावित किया जा रहा है, और इस समय कर्क राशि वाले जातक थोड़े विवादित, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कार्य में परिवर्तन होता है। और अभी के समय में कर्क राशि वाले जातक को कि ये एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि कोई संपर्क या कोई प्रभाव आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को थोड़ा तंग भी कर सकता है। इसके कारण आप व्याकुल भी हो सकते हो। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यानी कि मुलाकात मुलाकात का विवाद और साथ ही साथ बुद्धि का विवाद, इस प्रकार की स्थिति थोड़ी रहती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पहली ऐसी चीज जो ज्यादा सक्रिय हो रही है वो है बुद्धि, दिमाग और साथ ही साथ मुलाकात। तो इसके संदर्भ में मुलाकात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलेगी, और इस समय मुलाकात थोड़ा विवाद भी करती है, ये ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ यानी कि मुलाकात के कारण, किसी से मिलने के कारण, किसी से संपर्क के कारण, कोई नया संपर्क की वजह से थोड़ा विवाद होता है। आपका आप किसी यानी कि कोई और से मुलाकात कर रहे हो, यानी कि इस समय पार्टी बदल लेता है व्यक्ति, तो इस समय पार्टी बदलना थोड़ा विवाद करवाता है। तो ये इस प्रकार का योग कर्क राशि के लिए बना है। तो पहली ऐसी चीज है जो आपके लिए थोड़ा सा यानी कि मुलाकात के जरिए आपका बहुत बड़ा कार्य भी हो सकता है, पर मुलाकात थोड़ा विवाद भी करवाती है। दोस्तों, दूसरी ऐसी चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा सक्रिय है वो आपका कर्म, करियर। दोस्तों, कर्क राशि के करियर में कुछ महत्वपूर्ण हुआ है दिसंबर के उतार में, ये ध्यान रखना चाहिए। और कर्क राशि वाले जातक के करियर में कुछ महत्वपूर्ण हो भी रहा है। तो ये ग्रह प्रभाव है, ये दो चीजें सबसे ज्यादा सक्रिय है अभी के समय में। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि कर्क राशि वाले जातकों का समय बुरा है, मैं ये नहीं कहूंगा। हो सकता है कि आपके लिए दंड यानी कि अभी प्रभावी हो रखा हो। कुछ कुछ कर्क राशि वाले जातक के लिए हम ये कहते हैं कि छड़ी छड़ी यानी कि सक्रिय हो रखी है। यानी कि उनको क्या है कि अभी एक प्रकार से यानी कि एक प्रकार से दंड या थोड़ा बंधन या थोड़ी सी यानी कि शत्रु सक्रिय हो रखा है, इस प्रकार का योग हो रखा होगा। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जीत का योग चल रहा है, तो उनको आशा नहीं छोड़नी चाहिए। उनके लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि अगर उनके लिए शत्रु, बंधन और एक प्रकार से कह सकते हैं कि छड़ी या बंधन सक्रिय हो रखा है मान लो, और उनको परेशान कर रहा है, तो उनको हिम्मत रखनी चाहिए। उनके लिए हो सकता है कि आने वाले समय में ये ग्रह प्रभाव उनको करियर के मामले में और साथ ही साथ मुलाकात विवाद करवाती है। कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ मुलाकातें विवाद करवा चुकी है, और ये दिसंबर से चला है योग। दिसंबर के उतार से आपके लिए दो चीजें सक्रिय हो रखी है। दिसंबर के महीने में भी आपके लिए दो चीजें सक्रिय थी, और जनवरी के महीने में भी है, मुलाकात और करियर। ये दोनों चीजें सक्रिय बहुत ज्यादा हो रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके मामले में जीत हार मिलेगी आपको, मैं ये कह रहा हूं कि इसके संदर्भ में आपको जीत मिल सकती है, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि विवाद करवाती है दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजें भयंकर सक्रिय हो रखी है, मैं मानता हूं। पर कर्क राशि वाले जातक को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उनके लिए ऐसा ग्रह प्रभाव है कि उनके लिए यानी कि ये दोनों चीजें कुछ महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि करवानी चाहिए। अब दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि जनवरी के दोस्तों आज के इस वीडियो में 6 7 8 जनवरी का राशिफल भी बताऊंगा। विशेष तौर पर 7 और 8 जनवरी का राशिफल आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, 7 और 8 जनवरी को कर्क राशि वाले जातकों को धन की प्राप्ति हो सकती है, धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अभी जो कर्क राशि का ग्रह प्रभाव है उसके अंदर 6 7 8
जनवरी को धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। कर्क राशि वाले जातक को 7 और 8 जनवरी को धन के विवाद से बचना चाहिए। ये मैं कह देता हूँ, 7 और 8 जनवरी धन संबंधी विवादों से थोड़ा बचे। हालांकि धन भी प्राप्त हो सकता है आपको। कर्क राशि वाले जातक का अगर कोई कार्य बना नहीं है ना अभी के समय में, तो इस प्रकार की उम्मीदें हैं कि यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि, तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि ये 7 8 जन यानी कि जनवरी, ये 6 7 8 जनवरी धन समूह का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बोलने का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय बोलने के कारण भी थोड़ा विवाद होता है 6 7 8 जनवरी को। हालांकि कुछ कर्क बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों का 6 जनवरी तक कोई ना कोई कार्य सिद्धि हुई होगी, इस प्रकार की उम्मीदें बनती है। और अगर नहीं हुई है तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे हो सकती है कार्य सिद्धि देगा आपको। नौकरी के मामले में कार्य सिद्धि दे सकता है, करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण कर सकता है, शत्रु या विरोधी के मामले में भी कुछ महत्वपूर्ण कर सकता है। और इसका ग्रह प्रभाव अभी बाकी है, ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए कानूनी मामलों में या एक विवाद से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कार्य होना है। और बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक यानी कि अपने बुद्धि में परिवर्तन कर चुके हैं, यानी कि पार्टी बदल ली। यानी कि इस समय आपके लिए ऐसा भी योग बन रखा है थोड़ा कर्क राशि वाले जातक के लिए, थोड़ा यानी कि मन में परिवर्तन और थोड़ा इस प्रकार का योग यानी कि विचार बदलना या पार्टी बदलना, इस प्रकार का योग थोड़ा है आपके लिए। अब दोस्तों मैं ये कहूंगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रह प्रभाव यानी कि उम्मीद वाला है जनवरी के महीने में। और उनके लिए उम्मीद बनती है कि जनवरी के मध्य भाग के आसपास कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके लिए आए और आपके लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो कि कुछ महत्वपूर्ण हो आपके लिए। कोई कोई चीज, कोई फैसला हो सकता है आपके लिए, कोई ताकतवर व्यक्ति का साथ मिल सकता है। तो ऐसा योग आपके लिए थोड़ा बन रहा है। दोस्तों जहां तक राशिफल का सवाल है, 6 जनवरी तक कुछ महत्वपूर्ण अगर आपके लिए नहीं हुआ है तो ध्यान रखना चाहिए। 7 और 8 जनवरी आपके लिए कर्क राशि वाले जातक के लिए 6 7 8 जनवरी धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कराने वाले दिन हो सकते हैं। इस समय बोलने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय यानी कि आपकी वाणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वाणी के कारण बहुत सारे कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए 6 7 8 जनवरी को। कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि शुक्र के अस्त होने की वजह से यानी कि थोड़ा सा एक प्रकार से वाहन से संबंधित, महिला मित्र से संबंधित अगर थोड़ा विवाद हुए तो वो उसमें भी उनके लिए आशाएं बनती है जीत की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय में थोड़ी उम्मीद बाकी है, ये ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार का।